दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल और मैं हूं बी कुमार। बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम ऐसे पहलुओं की बात करेंगे जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है और ये सब अंदर की बातें होती है, वो ना समझ नहीं पाते हैं। बाकी तो क्रेडिट कार्ड बहुत दिन से प्रचलन में है। सन 1986 में इंडिया में कैनरा बैंक ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लाया था। तो आज हम उन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। जैसे कि इसका नाम है क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट मतलब उधार। मतलब बैंक में हमारा पैसा नहीं है, फिर भी हम उस पैसे को खर्च करेंगे। डेबिट कार्ड में ठीक उल्टा है, बैंक में हमारा पैसा है, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, हमारे खाते से पैसा चला जाता है। लेकिन यहाँ हम इस्तेमाल पहले करते हैं, बाद में पैसा देते हैं। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो 8.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर जिसका ये है माप है, लंबाई चौड़ाई। उस पर आपका नाम लिखा होता है, ये कार्ड कब तक वैलिड है वो लिखा रहता है। इस कार्ड से आप क्या कर सकते हैं? कोई गुड्स खरीद सकते हैं, कोई सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉल का लिमिट होता है। अब इसमें कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है मेंबर एस्टेब्लिशमेंट, एमीज। मतलब हमारा कार्ड किस एमीज के यहाँ या किस आउटलेट पर काम करेगा। ये बात अलग है कि आज के समय में सारे कार्ड इशूअर कंपनी के बहुत सारे एमी हैं, मोटे तौर पर सारे के सारे रहते ही हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं मेंबर एस्टेब्लिशमेंट। वो इशूअर के साथ उसका संबंध होता है। और जब कार्ड नया नया इशू हुआ था तो उस समय इतना आधुनिक नहीं हुआ था, तो दूसरे तरह से काम चलता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, काम चलता था। लेकिन अभी मशीन आ गया है, उसको बोलते हैं POS EDC मशीन, पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन, जिसमें हमारा कार्ड स्वाइप होता है और हम पिन डालते हैं। तो एक हो गया मेंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा हो गया पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन। अब है कि इस कार्ड के ट्रांजैक्शन में कौन कौन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? इशूअर के बीच में और कार्ड होल्डर के बीच में। फिर दूसरा क्या होता है? एक कार्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक एमई होता है, जैसा हमने पहले कहा। कार्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? कार्ड को चलाने वाली कंपनी होती है, जैसे हम जानते हैं वीसा है, मास्टर है और कई अनेक कंपनियां हैं। लेकिन मोटे तौर पर मास्टर और वीसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है इंडिया में, तो उसी को हम बोलते हैं कार्ड ऑर्गेनाइजेशन। और कार्ड होल्डर कौन हुए? हम हुए, जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है और पीछे में CVV रहता है, ये भी हम सभी जानते हैं। अब होता क्या है, जब हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? जब हम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, ये तुरंत पैसा जो कार्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो एमएज को तुरंत दे देता है। कौन दे देता है? कार्ड ऑर्गेनाइजेशन। जिस दुकान पर हमने इस्तेमाल किया है उस दुकान को पैसा तुरंत दे देता है, मगर हमसे तो पैसा अभी लेगा नहीं। इंटर्न क्या करता है, ये कार्ड ऑर्गेनाइजेशन मंथली बिल उस बैंक के ऊपर या उस इशूअर के ऊपर रेज करता है। मंथली बिल रेज करता है। मंथली बिल रेज करने से क्या होता है, फिर ये इशूअर या हमारा जो बैंक है वो हमारे अकाउंट से पैसा ले लेता है और फिर उसको दे देता है और इस प्रकार ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है। अब है कि ये मंथली बिल मतलब महीना में एक बार बिलिंग करता है, 30 से 40 दिन का समय उसको यूं ही लग जाता है। इसलिए आप सुनते होंगे, अरे क्रेडिट कार्ड में हमारा 45 दिन फ्री है, हमारा 50 दिन फ्री है। ये कहाँ से आता है? आपका इशूअर नहीं देता है। ये सेटलमेंट के बीच का समय है जो आपको यूं ही मिल जाता है और आप फ्री क्रेडिट इंजॉय करते हैं। इसमें एक बहुत जानने की बात है कि जब आप कार्ड खरीदते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कार्ड इशूअर से,
तो देने के समय ही आपको वो बिलिंग डेट बता देता है कि आपका बिलिंग डेट ये होगा। अब मान लीजिए कि आपका बिलिंग डेट है 20 तारीख, तो 20 तारीख के बाद 21 को जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो अगला 20 को बिलिंग होगा, मतलब एक महीना आपको ये मिल गया। फिर बैंक उसके आगे 15 दिन आपको और समय देता है खाता से पैसा लेने के लिए, तो आपको 45 दिन हो गया। अब यहां बिलिंग डेट 20 है और 18 तारीख को आपने खर्च कर डाला, तो कब बिल हो जाएगा? इसी 20 को बिल हो गया। अब इसी 20 को बिल हो गया तो अगले 15 दिन में वो पेबल हो गया। तो आपको लगा कि तो हमको कोई टाइम ही नहीं मिला, वो तो जब काट दिया था तब कहा था कि आपको 45-50 दिन का फ्री क्रेडिट मिलेगा, ये तो 15 दिन में ही आ गया। तो यहाँ ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि हम कब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कब बिल में आता है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप किए, अगर बिलिंग डेट 20 है तो अगला 20 को बिल हो जाएगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है, हमने पहले बताया 30-40 दिन का समय लग जाता है कार्ड ऑर्गेनाइजेशन और इशूअर के बीच में कंप्लीट करने में, और थोड़ा सा बैंक अपने तरफ से दे देता है, तो आपको 45 से 50 दिन तक का फ्री क्रेडिट आपको मिल जाता है। जिस आउटलेट पर आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। अब चूंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन है, क्रेडिट कार्ड एक लोन है, आपका पैसा तो बैंक में जमा नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया और बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक के पास क्या डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपके ऊपर मनी सूट फाइल करेगा? आप देखते होंगे जब आप पिन डालते होंगे तो एक स्लिप निकलता है जो मेंबर एस्टेब्लिशमेंट एक अपने पास रखता है और एक आपको भी देता है, इसको बोलते हैं चार्ज स्लिप। यही चार्ज स्लिप जो है उसका डॉक्यूमेंट हो गया बैंक का। मेंबर एस्टेब्लिशमेंट अपने पास वो चार्ज स्लिप इसलिए रखता है कि वो बैंक को देगा, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वही चार्ज स्लिप एक डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट का डेट कौन सा हुआ? वही डेट हुआ जिस दिन वो निकला या आपने जिस दिन ट्रांजैक्शन किया, उसी से आपके ऊपर वो सूट फाइल करेगा, मनी सूट, और कोर्ट के द्वारा आपसे पैसा वसूल करेगा। लिमिटेशन पीरियड भी इसी डॉक्यूमेंट के डेट से काउंट होगा। हालांकि लिमिटेशन पीरियड एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, बीच में एक लिमिटेशन एक्ट होता है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब है कि हमने बैंक में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, आज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, इसका कहीं से मतलब नहीं है कि 20 बरस, 50 बरस, 40 बरस वो वैलिड रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट टाइप का लिमिटेशन पीरियड होता है, लेकिन नॉर्मली ये 36 महीना ही होता है। ये 36 महीना होता है। किसी केस में मॉर्गेज में 12 साल होता है। एक अलग और खास तरह का लोन है जिसमें मॉर्गेज में 30 साल होता है। एजुकेशन लोन में क्या होता है? जब हमारा रिपेमेंट शुरू होता है उसके 36 महीना आगे होता है। लोन तो हम बहुत पहले लिए हैं, 4 साल इंजीनियरिंग पर हैं, 1 साल मोरेटोरियम पीरियड था, अर्थात रिपेमेंट हॉलीडे था। अब हमारा रिपेमेंट शुरू हुआ है तो रिपेमेंट शुरू होने के 36 महीना तक वो वैलिड रहेगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मतलब 36 महीना के अंदर बैंक को एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट लेना पड़ता है। बोरोअर एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, तो डॉक्यूमेंट फिर जिंदा हो जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट नहीं लिया जाए तो बैंक के पास भले ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट, मीन्स इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। बैंक कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता है, हालांकि रिकवरी के दूसरे सारे उपाय उसको उपलब्ध है। तो बीच में हमने ये कह दिया। तो ये चार्ज स्लिप का मतलब यही होता है, ये बैंक के लिए, आपके लिए हो या ना हो, बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। अब आ जाते हैं फ्लोर लिमिट। पहले कार्ड लिमिट, फिर फ्लोर लिमिट। हमारा प्रत्येक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है उसका एक लिमिट होता है, उसके विदिन ही हमको काम करना पड़ता है। लिमिट फुल होने पर हमको वो इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है। एक होता है फ्लोर लिमिट। फ्लोर लिमिट किसके लिए होता है?
मेंबर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अर्थात उस दुकान के लिए, उस आउटलेट के लिए कि उस कार्ड को वो कितना लिमिट तक ट्रांजैक्शन करने देगा। ऐसा नहीं है कि हम एक आउटलेट में चले जाएं और 20 लाख का सामान खरीद दें और हमारा कार्ड का लिमिट अगर जो है ज़्यादा है तो हम उसका इस्तेमाल कर दें। उसका फ्लोर लिमिट होता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। कार्ड लिमिट हमने आपको कहीं दिया, अब है कि हमारा कार्ड चोरी हो गया, गुम हो गया, तो उसको हम बंद करवाते हैं। इसको बोलते हैं हॉट लिस्टिंग ऑफ कार्ड। ये क्या हो गया? हॉट लिस्टिंग ऑफ कार्ड हो गया। अब है कि चार्जबैक एक शब्द आता है इसमें। चार्जबैक शब्द का मतलब है कि ट्रांजैक्शन वाज एक्सेप्टेड बाय द कार्ड होल्डर लेटर ऑन डिस्प्यूटेड। मतलब हमने पहले तो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में हम बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, हाँ, उसको बोलते हैं हम चार्जबैक। अब कार्ड के ऊपर जो नंबर छपा होता है, आप देखेंगे कि प्रत्येक बैंक का शुरुआती 4 नंबर एक अलग होता है और आगे का नंबर सबका रनिंग होता है। शुरुआती 4 नंबर जो होता है, 4 डिजिट जो होता है, उसको हम बोलते हैं बिन, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रत्येक बैंक को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, वो अपने कार्ड का नंबरिंग उसी 4 डिजिट से करेगा। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर होता है, एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जब वो स्लिप निकलता है तो उसमें एक दस्तखत की जगह होती है, कार्ड के पीछे भी सिग्नेचर होता है। उसका मतलब होता है कि वहाँ जो आप दस्तखत करेंगे उस स्लिप के ऊपर, वो इमेज का काम है, उसको टैली कराना आपके चार्ज कार्ड के पीछे के सिग्नेचर से। ये पहले होता था, क्योंकि अब वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पिन डालते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब एक तरह से हमारा ये सिग्नेचर है। जब हम पिन डालते हैं तो अपने आप उसको सिग्नेचर हुआ समझा जाता है, इसीलिए आउटलेट हमको दस्तखत करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए नहीं बोलता है। तो ये हो गया पिन। जब हम ई कॉमर्स में काम करते हैं, ई कॉमर्स के द्वारा हम कुछ खरीद करते हैं, तो हम उसमें सीवीवी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जो कार्ड के पीछे रखा रहता है। तो ये सब थी मूल बातें। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, हर एक बैंक हर एक तरह से सुविधा देता है। कोई बैंक जो है रिवॉल्विंग क्रेडिट देता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट मतलब कोई कहता है कि ठीक है भाई, आप जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसका महीना का हम 5% बिलिंग आपको करेंगे, बाकी पैसा आपका पड़ा रहेगा, वो इंटरेस्ट अर्न करेगा। कोई बैंक ये व्यवस्था नहीं रखता है, सीधा जितना आप इस्तेमाल किए हैं, जब आपका बिल आता है पूरा पैसा दे दीजिए। कोई बैंक 10% बिलिंग का व्यवस्था रखता है कि भाई आप तो मिनिमम या तो इतना पूरा दे दीजिए, और नहीं तो मिनिमम तो आप इतना दे ही दीजिए। अब है कि कार्ड का इस्तेमाल हमको कैसे करना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है, खराब चीज़ है। कार्ड एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि जब हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा हमारे पास नहीं होता है, तो किसी से मांगने, किसी से कर्जा लेने के बदले वो कार्ड हमको कर्जा दे देता है और कोई जानता भी नहीं है, और चुपचाप हम अपना काम चला लेते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। कब तक? जब ड्यू डेट को आप उसका पैसा पे कर देते हैं। अगर ड्यू डेट को उसका पैसा आप नहीं पे करते हैं तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि कोई भी कार्ड इशूअर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% से 3% तक होता है। 2.5% हुआ मतलब 30% साल का, 3% हुआ मतलब 36% साल का। इस दर से आपसे वो इंटरेस्ट वसूल करता है और कार्ड के ट्रैप में आप पड़ जाते हैं, और वो दिन बड़ा मुश्किल से आता है कि जब आपका लायबिलिटी क्लियर हो जाए। तो कार्ड का मतलब ये है कि जब हमको ज़रूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, या पैसा है भी तो चूंकि फ्री क्रेडिट मिलता है 45 दिन 50 दिन का, तो भी हम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ड्यू डेट पर हम पूरा पैसा उसको दे देंगे। अगर हमने नहीं दिया तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करता है और बहुत बेकार चीज़ें बन जाता है। तो ये थी कार्ड के बारे में जानकारी। अब चूंकि क्रेडिट कार्ड की बात हो ही रही है, तो 2-3 मिनट में हम डेबिट कार्ड की बात कर लेते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक प्लास्टिक कार्ड है। उस पर आपका नाम लिखा होता है या नहीं भी लिखा होता है। किसी ब्रांच में आप खाता खोलते हैं
तो वो आपको कार्ड देता है। कई बैंक में क्या है कि अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड क्रेडिट कार्ड। उसके पास दुनिया भर का कार्ड रखा होता है, वो अपने उस कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक करके आपको दे देता है, आपका कार्ड का काम चलने लगता है। कोई बैंक जो है आपका नाम लिखा हुआ कार्ड ही 5-6 दिन में दे देता है। तो इस प्रकार है, तो उस पर भी कार्ड नंबर रहता है, उसका भी वैलिडिटी रहता है। वैलिडिटी कार्ड का कभी भी डेट नहीं होता, महीना और ईयर होता है। तो ये हो गया डेबिट कार्ड। ये एक लोन नहीं है, हमारे खाता में पैसा है, हम इस्तेमाल करते हैं, वो डेबिट करके चला जाता है। अगर हमारे खाता में पैसा नहीं है, डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। इतना ही फर्क है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड लोन है, डेबिट कार्ड हमारा अपना पैसा था। तो ये थी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। हालांकि ये बहुत बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं, किस प्रकार एग्रीमेंट होता है, क्या क्या होता है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।